हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर पाइथन प्रोग्रामिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग पाइथन के मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं मॉड्यूल क्या होता है। अ मॉड्यूल इज़ अ फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट। ये एक फाइल होता है जो कि पाइथन में डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट्स को कंटेन करके रखता है। अ मॉड्यूल इज़ अ फाइल कंटेनिंग ग्रुप ऑफ वेरिएबल मेथड फंक्शन एंड क्लासेस। ये क्या होता है? एक फाइल होता है जो कि वेरिएबल मेथड और फंक्शन के ग्रुप्स को कंटेन करके रखता है। दे आर एग्जीक्यूटेड ओनली द फर्स्ट टाइम द मॉड्यूल नेम इज इनकाउंटर्ड इन एन इम्पोर्ट स्टेटमेंट। मीन्स क्या है कि ये फर्स्ट टाइम ही बस एग्जीक्यूट होता है, फिर ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू इसको हम लोग इनकाउंटर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? द फाइल नेम इज़ द मॉड्यूल नेम विद द सुफिक्स डॉट पी वाई अपेंडेड। मतलब ये फाइल का नेम, मॉड्यूल का नेम फाइल का नेम ही होता है जो कि डॉट पी वाई से अपेंड होता है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, माई मॉड्यूल डॉट पी वाई। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। टाइप्स क्या है? दो टाइप का होता है, यूज़र डिफाइन और बिल्ट इन मॉड्यूल। यूज़र डिफाइन क्या होता है? यूज़र डिफाइन मॉड्यूल यूज़र के थ्रू क्रिएटेड होता है। बिल्ट इन मॉड्यूल क्या होता है? ये प्री डिफाइन होता है, मतलब इसकी फंक्शनैलिटी डिफाइंड होती है पाइथन में। फिर इसका एग्जांपल क्या है? एरे है, पाइथन मैथ है, नम पाई है, एस वाई एस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हेन एंड व्हाई यूज मॉड्यूल। Assume that you are building a very large project. It will be very difficult to manage all logic within one single file. So if you want to separate your logic to a separate file, you can use a module. मीन्स इसका मीन्स क्या है कि अगर हम लोग कोई लार्ज प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं तो उसमें हमें सारे लॉजिक्स को इंपोर्ट करना एक ही में डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हम लोग सिमिलर लॉजिक मतलब सेपरेट लॉजिक के लिए हम लोग सेपरेट फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो कि मॉड्यूल बना, मतलब मॉड्यूल के फॉर्म में बन जाता है, और फिर हम लोग उस मॉड्यूल को किसी प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? It will not separate your logic but also help you to debug your code easily as you know which logic is defined in which module. मतलब इसका क्या है कि अगर ये हम बस लॉजिक्स को इंपोर्ट करने के लिए नहीं करते हैं इसका यूज़, ये हमारे डिबगिंग को भी इजी कर देता है। जैसे कि ये डिफाइन कर देता है कि कौन सा लॉजिक किस मॉड्यूल में डिफाइन होगा। नेक्स्ट क्या है? व्हेन अ मॉड्यूल इज डेवलप्ड it will be reused in any program that needs that module. मीन्स अगर एक बार मॉड्यूल डेवलप हो जाता है तो हम लोग इसको रीयूज मतलब बार बार किसी भी प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। सो ये रहा पाइथन के मॉड्यूल का यूज़। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मॉड्यूल कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं। सो नेक्स्ट एस वाई एस मॉड्यूल, ये सिस्टम स्पेसिफिक मॉड्यूल होता है। इट इज़ बिल्ट इन मॉड्यूल इन पाइथन। ये बिल्ट इन मॉड्यूल होता है पाइथन में। इट प्रोवाइड सेवरल फंक्शन एंड वेरिएबल टू मैनिपुलेट द पाइथन रन टाइम इन्वायरमेंट। ये क्या करता है? ये सेवरल वेरिएबल एंड फंक्शंस को प्रोवाइड करता है जो कि मैनिपुलेट करता है पाइथन रन टाइम इन्वायरमेंट को। टू यूज़ इट्स फंक्शन वी हैव टू इम्पोर्ट इट। अगर हमें इसका यूज़ करना है तो पहले हमें इसको इम्पोर्ट करना रहता है। The commonly used function and variable of SYS module are as follows. Next, first क्या है? Exit function. This function is used to terminate a program when we need it. मीन्स एग्जिट फंक्शन का यूज हम लोग प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए करते हैं। इसका कोड देख सकते हैं, इम्पोर्ट एस वाई एस देन प्रिंट हेलो वर्ड फिर एस वाई एस डॉट एग्जिट। मतलब अगर कोई प्रोग्राम है और उसमें से हम लोग को टर्मिनेट करना है प्रोग्राम को, तो हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है? पाथ वेरिएबल। दिस वेरिएबल शो द वैल्यू ऑफ पाइथन पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल विच इज सेट इन द करेंट सिस्टम। मीन्स पाथ वेरिएबल का यूज़ हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल जो कि हम लोग पाथ सेट करते हैं पाइथन में, पाइथन का वो ये वेरिएबल शो करता है जो कि करेंट सिस्टम में हम लोग सेव किए रहते हैं। इसका कोड देख सकते हैं, इम्पोर्ट एस वाई एस देन प्रिंट एस वाई एस डॉट पाथ। नेक्स्ट क्या है? पाथ प्लेटफॉर्म। दिस वेरिएबल इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विच वी आर यूजिंग। ये क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है कि होस्ट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, जो विंडो हो सकता है, लिनक्स हो सकता है। नेक्स्ट इसका कोड देख सकते हैं, इम्पोर्ट एस वाई एस देन प्रिंट एस वाई एस डॉट इम्पोर्ट।
ये कोड यूज़ करके हम लोग पाइथन में प्लेटफॉर्म दिखा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल, दिस स्पेसिफाई द पाथ ऑफ पाइथन एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल को स्पेसिफाई करता है। इसका कोड देख सकते हैं, इम्पोर्ट sys देन प्रिंट sys डॉट एग्जीक्यूटेबल। इसका यूज करके हम लोग एग्जीक्यूटेबल फाइल को स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मॉड्यूल्स, रिटर्न द लिस्ट ऑफ अवेलेबल मॉड्यूल। मतलब ये क्या करता है, ये अवेलेबल मॉड्यूल्स के लिस्ट को रिटर्न कर देता है। इसका कोड देखिए, इम्पोर्ट sys देन प्रिंट sys डॉट मॉड्यूल। कॉपीराइट, दिस शो द कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है, ये कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन को शो करता है। इसका कोड देखिए, इम्पोर्ट sys फिर प्रिंट sys डॉट कॉपीराइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टाइम मॉड्यूल क्या होता है। सो टाइम मॉड्यूल में 3 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट क्या है, टाइम, देन सी टाइम, फिर लोकल टाइम। इन तीनों फंक्शन का यूज हम लोग टाइम को शो करने के लिए करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि टाइम फंक्शन क्या होता है। दिस फंक्शन रिटर्न द टाइम इन सेकेंड। ये टाइम को सेकेंड्स में रिटर्न करता है। नेक्स्ट क्या है, सी टाइम फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज टू गेट करेंट डेट एंड टाइम। जो सिस्टम हम लोग यूज कर रहे होते हैं उसके करेंट डेट एंड टाइम को ये रिटर्न करता है, सी टाइम फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, लोकल टाइम फंक्शन। लोकल टाइम फंक्शन क्या करता है, ये डेट एंड टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है। ये एट्रीब्यूट या इंडेक्स से इसको हम लोग शो करवाते हैं, जो कि इंडेक्स देख सकते हैं 0 से स्टार्ट होता है और 8 तक रहता है। फिर एट्रीब्यूट क्या है, टाइम, TM_ईयर से TM_ जोन तक रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मैथ फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं टाइम फंक्शन का, टाइम मॉड्यूल का। फ्रॉम टाइम इंपोर्ट टाइम सी टाइम लोकल टाइम। मीन्स टाइम मॉड्यूल से इंपोर्ट कर लो टाइम को, सी टाइम को, फिर लोकल टाइम को। फिर क्या है, इपोक इज इक्वल्स टू टाइम और टाइम फंक्शन। मीन्स इपोक वेरिएबल है और टाइम फंक्शन है। मीन्स टाइम फंक्शन को इपोक में स्टोर करवा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, प्रिंट इपोक। इपोक की जगह हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, इपोक बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैथ मॉड्यूल क्या होता है। इट इज़ अ मॉड्यूल दैट कंटेन सेवरल फंक्शन टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये मॉड्यूल होता है जो कि फंक्शंस को, सेवरल फंक्शंस को कंटेन करके रखता है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। If we want to use this module, then we have to import it first from math import asterisk। मतलब अगर हमें मैथ मॉड्यूल का यूज़ करना है तो हम फर्स्ट इसको इंपोर्ट करेंगे, जो कि फ्रॉम मैथ, और फिर मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक का कोड लिख के हम लोग इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। देन देखते हैं कि मैथ फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट क्या है, फ्लोर, डिक्रीज एन वैल्यू टू द प्रीवियस इंटीजर वैल्यू। इफ़ एन इज इंटीजर देन सेम वैल्यू इज रिटर्न। मीन्स इसका क्या है कि अगर कोई वैल्यू अगर हम प्रिंट करवा, जैसे 4.5 एक वैल्यू है, ठीक, अगर ये फ्लोट वैल्यू है, फिर अगर हम इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो ये 4 को, डिक्रीज वाले वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अगर इंटीजर वैल्यू है वो, जैसे 4 ही बस दिया है तो वो 4 को प्रिंट कर देगा। देन देखते हैं सेल क्या होता है। रेज एन वैल्यू टू द नेक्स्ट हायर इंटीजर। इफ एन इज इंटीजर देन प्रिंट सेम वैल्यू। मीन्स अगर इसका क्या है कि कोई वैल्यू दिया है 4.5 और उसमें हम लोग प्रिंट करवाना चाहें तो ये जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हैं 4.5 दिया है अगर, तो उसमें हम लोग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हायर वैल्यू को, तो ये 5 को प्रिंट कर देगा। और अगर 5 ही दिया है, बस इंटीजर वैल्यू दिया है, तो ये 5 को ही प्रिंट कर देगा। देन देखते हैं कि फैब क्या होता है। रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू और पॉजिटिव क्वांटिटी ऑफ एन। ये फैब वैल्यू को रिटर्न करता है। देन देखते हैं फैक्टोरियल, रिटर्न फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एन। मीन्स ये फैक्टोरियल वैल्यू को रिटर्न करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन क्या है, SQRT, रिटर्न पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट रिटर्न करता है SQRT फंक्शन। देन क्या है, पावर, n और m। देन ये क्या करता है, रिटर्न n वैल्यू टू द पावर ऑफ m। मतलब m का पावर n करके ये रिटर्न कर देता है।
नेक्स्ट हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, साइन फंक्शन। रिटर्न द साइन ऑफ एन, ये साइन वैल्यू को रिटर्न करता है। कॉस एन, कॉस फंक्शन, रिटर्न द कोसाइन ऑफ एन, मतलब कोसाइन वैल्यू को रिटर्न करता है। फिर क्या है, टेन फंक्शन, रिटर्न द टेंजेंट ऑफ एन, ये टेंजेंट को रिटर्न करता है। फिर क्या है, जीसीडी एम, एन और एम, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट एस्ट्रिक। फिर क्या कर रहे हैं, प्रिंट फ्लोर 4.5, सेल 4.5, SQRT 49, फिर फैक्टोरियल 5। फिर क्या कर रहे हैं, पावर 5 और 2, जो कि आउटपुट में भी देख सकते हैं। फ्लोर वैल्यू में 4 प्रिंट किया है, डिक्रीज वैल्यू। सेल में 5 हायर वैल्यू को प्रिंट किया है। SQRT में इसका स्क्वायर किया है 7 पॉजिटिव। देन फैक्टोरियल 5 का किया है। फिर पावर m का 5 का पावर 2 कर दिया है, तो 25 आ गया। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।